दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी व्याकरण संधि भाग 3 लेकर के आए हैं। इसमें भी 2 छूटा है। इसके बाद दोस्तों अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण भी इसी से संबंधित है, इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही सबसे पूछे जाते हैं। पहचान के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा अघोष है, कौन सा नहीं है, या कौन सा अल्प प्राण है और या कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, सत धन जन बराबर सज्जन, सद धन कार बराबर सत्कार। यहाँ दोस्तों ता, ये जो दा दिया है ये आधाता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, यदि अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन में बदल जाता है, जिस तरह बदल करके दिखाया गया है। अगला दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस जैसे तमा धन गुण बराबर तमोगुण, तपा धन वन बराबर तपोवन, पुनः धन मिलन बराबर पुनर्मिलन, दुह धन शासन बराबर दुशासन। यह है दोस्तों विसर्ग संधि, जिसमें इस तरह से चिन्हित मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, वह विसर्ग संधि होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अघोष और सघोष। अघोष में क्या है दोस्तों, जिन वर्ण में उच्चारण करते समय गले में कंपन नहीं होता है, जिस शब्द को उच्चारण करते समय गले में कंपन नहीं होता है वह अघोष कहलाता है दोस्तों। और इसमें क्या है कि जैसे, और सेम इसी का उल्टा होता है सघोष। जिस शब्द को बोलते वक्त गले में कंपन होता है उसी को सघोष कहते हैं। अब अघोष में है दोस्तों, जैसे पहला और दूसरा अक्षर या क्या कहलाएगा, या अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन का पहला और दूसरा अक्षर दोस्तों यह अघोष कहलाता है। इन सब को अगर हम उच्चारण करेंगे हमारे गले में कंपन नहीं होगा। इसके बाद यदि हम इन सब का उच्चारण करेंगे तो इनको उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन होता है, इसलिए यह सघोष होते हैं। यह है अघोष और सघोष। अब इसमें कैसे पूछा जाता है, जैसे 3-4 शब्द दे दिया जाएगा दोस्तों। दिया जाता है जैसे जा, भा और ना, ये 4 दे दिए जाते हैं दोस्तों। अब इसी में से पूछ लिया कि जैसे कौन सा अघोष है। अब इसमें से यदि आप इसको पढ़े हैं कि वर्ण का जो वर्णमाला का दिया रहता है, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग वाला, इसमें अगर हम पढ़े हैं या ध्यान दिए हैं तब हम इसको जान पाएंगे कि इसमें अघोष पूछा है तो अघोष कौन सा है, टा, क्योंकि या टवर्ग वाले में पहला शब्द यही आता है। इसी तरह से मिला करके दोस्तों पूछ लेता है, जो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अगला आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास नलिका यानी कि श्वास नलिका जो होती है या गले से हमारे कम वायु बाहर निकलती या कम ताकत लगती है उसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिनको बोलने में हमको ज्यादा ताकत लगती है या ज्यादा सांस बाहर निकलती है, ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है, उसी को महाप्राण कहा जाता है। अब इसमें जो है कौन कौन से ऐसे हैं जो अल्प प्राण में है, इसका पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है दोस्तों यह
अल्प प्राण होता है। इसके बाद जो यह दूसरा और चौथा होता है यह महाप्राण होता है। महाप्राण और यह अल्प प्राण है। इसमें भी इसी तरह अघोष सघोष की तरह देख करके दोस्तों पूछता है। यदि आप अघोष और सघोष जान गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण जान गए हैं, तो इससे हमको संधि, ये जो व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के शब्द आते हैं या पहचान के लिए दिए जाते हैं, इनमें हमको पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि हम इनको जान लिए हैं तो इनको आराम से पहचान ले जाएंगे या इनके शब्दों को बना ले जाएंगे। जैसे शब्द दे दिया जाता है, कहता है कि इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करने में हम इसी में नहीं जान पाते कि यहाँ कौन से शब्द को कैसे जोड़ते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा को पढ़ें, व्यंजन शब्द की संधि की, और इसके बाद ये जो नीचे की लाइन दिया गया है, इस लाइन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जा करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह से शब्द को परिवर्तित किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।